Pooja Plastic, bathroom accessories, essentials that make your bathroom beautiful, and many more. Pooja Plastic colorful range that makes every bathroom cheerful. खबर इंदौर से, जहां पर एसआईआर में गड़बड़ी किए जाने के आरोपों को लेकर एफआईआर दर्ज करवाई गई है। इसके साथ ही पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के साथ ही कांग्रेस के नेता थाने पहुंचे हैं। राऊ विधानसभा में एसआईआर के दौरान नाम काटे जाने को लेकर ये पूरा विवाद बताया जाता है, ये आरोप है। राजेंद्र नगर थाने पहुंचे हैं कांग्रेस के कई कार्यकर्ता। बड़ी तस्वीर, बिग ब्रेकिंग इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तो ये तस्वीरें देखिए, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के साथ ही यहाँ पे कई कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, धरने पर बैठे हुए हैं। राऊ विधानसभा में एसआईआर के दौरान कई नामों को काटा गया था, ये गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिसके चलते कांग्रेसियों का जो गुस्सा है वो अचानक से एक बार फिर से फूट पड़ा। तो एसआईआर में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर एफआईआर यहाँ पे दर्ज कराने के लिए तमाम कार्यकर्ता, नेता यहाँ पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के साथ पहुंचे हैं। राऊ विधानसभा में एसआईआर के दौरान कई लोगों के नामों को काटा गया था। राजेंद्र नगर थाने पहुंचे हैं ये कार्यकर्ता, जहां पर देखिए इन लोगों का प्रदर्शन भी इस वक्त जारी है। ज्यादा जानकारी के साथ अंशुल मुकाती जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अंशुल, एफआईआर दर्ज हुई कि अभी भी इनका प्रदर्शन चल रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि फिलहाल एफआईआर तो दर्ज नहीं की गई है, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता जो है उनका जो आवेदन था वो पुलिस के द्वारा लिया गया है। और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस रिकॉर्ड के तौर पर जो पुलिस का रोजाना रिपोर्ट होती है उसमें इसे दर्ज करवाया है। कांग्रेस कार्यकर्ता जो है, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, उन्होंने आज ही घोषणा की थी कि जहां जहां भी ये लोग गड़बड़ी कर रहे हैं, जहां जहां हमें शिकायतें प्राप्त हो रही है, वहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कहा गया है कि वे खुद जाएं और एफआईआर जो इस पूरे मामले में दर्ज कराएं। और क्योंकि राऊ विधानसभा में जहां पर जीतू पटवारी रहते हैं, जहां वो वोट डालते हैं, उस बूथ के वे खुद बूथ के प्रभारी भी हैं, तो इसीलिए वो खुद शिकायत लेकर पहुंचे। और उनका कहना है कि उनके बूथ पर भी लगभग 30 से 35 लोग जो हैं उनके नामों को सिर्फ इससे काट दिया गया है क्योंकि वो बीजेपी जो कांग्रेस के विचारधारा के लोग हैं और कांग्रेस को वोट देते आए। और उन्होंने गंभीर आरोप जो है वो बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगाए कि उनकी तरफ से एक एक नाम पर कई लोगों ने आपत्तियां दर्ज कराई हैं। और फॉर्म 7 जो होता है एसआईआर का, उसमें साफ इसका स्पष्ट उल्लेख है कि एक व्यक्ति जो है वो एक बार फॉर्म डाल सकता है। और इसी के साथ यदि गलत फॉर्म या झूठी जानकारी देकर के कोई फॉर्म भरा जाता है तो उसमें एफआईआर का प्रावधान है। इसी को लेकर के काफी देर तक जीतू पटवारी और पुलिस अधिकारियों की बहस जो है वो भी यहाँ पर देखने को मिली। लगातार जीतू पटवारी इस मांग पर अड़े हुए थे कि इस पूरे मामले में जो बीएलओ हैं उन पर एफआईआर दर्ज की जाना चाहिए, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उन पर एफआईआर दर्ज की जाना चाहिए। और इसी को लेकर के वे जो है लगातार यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जो है वो कर रहे थे। हालांकि फिलहाल कांग्रेस कार्यकर्ता जो है उनकी जो आवेदन है वो लेकर के रख लिया गया है और उसके साथ ही उन्हें ये कहा गया है कि अब जो आगे की कार्रवाई है वो पूरी जांच होगी और जांच के बाद जो है इस पूरे मामले में अपडेट आपसे आगे भी लेंगे। शुक्रिया जानकारी के लिए आपका।